पैकअप जब की आवाज़ जब लगती है ना, उससे अच्छी मुझे आवाज़ और मेमोरी मेरी कोई नहीं होती। बुरे बुरे ड्रामे किए हैं जो लोगों को पसंद आए, बड़े अच्छे किए हैं जो लोगों को पता ही नहीं चला। लोग आई थिंक हमारे माशरे में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। चॉकलेट मैंने दादी के फ्रिज में से एक दफ़ा दोपहर में चुराई थी, थोड़ी सी पीस। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो मेरी मेहमान हैं उनसे मिलने के लिए मुझे सबसे पहले अपना टॉप चेंज करना पड़ा। 2-4 जर्नलिस्ट से मैंने बात की क्योंकि दी ग्रेट मारिया बास्ती साहिबा जो पीटीवी एरा का, मेरी तो बहुत अच्छी मेमोरी इनसे जुड़ी हुई है। जब भी हम पीटीवी देखा करते थे तो वो काला काला काजल उनकी आंखों में, भाई वो बड़ा जो है ना मेस्मराइज करता है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? क्या हो रहा है? आपको पता चल रहा है दैट आई एम ऑन अ सेट एंड आई एम शूटिंग हियर एंड हाँ, बस शूटिंग है और बस जो भी शूट हो रहा है वो आपको कुछ दिनों में जो है नजर आ जाएगा। आप क्योंकि जो चीज शूट होती है वो आपके लिए आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इवॉल्व होते हुए देखा है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को। पहले के ड्रामे फिर भी अभी भी सबके यादगार रहते हैं, वो बड़े पावरफुल इम्पैक्टफुल लगते हैं। आज के ड्रामों को आप कैसा देख रही हैं? मैं जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं, ये नई नई चीज़ें आती हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। उसके साथ ही कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो आप उनको खैराबाद कर देते हैं, नई चीज़ों को एम्ब्रेस कर लेते हैं, विच इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आपने अपनी कौन सी वैल्यूज़ या कौन सी चीज़ों को जो आपकी फाउंडेशन का हिस्सा है, आपने बेसिक्स हैं आपके, उनको लेकर चलना है या नहीं लेकर चलना है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक खुदरौ पौधे की तरह हमारी इंडस्ट्री बढ़ी है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। इट्स इंडस्ट्री की तरह ये बढ़ी है आगे, और सो मैनी पीपल आर अटैच्ड विद इट, नॉट ओनली द एक्टर्स जो ये पूरा चैनल चीज़ें चलाते हैं एंड एवरीथिंग। सो मैनी, इट हैज़ गिवन सो मैनी पीपल यू नो, एक रोज़गार फराहम होता है। हर तरह की चीज़ प्रोड्यूस होती है। किसी को मैंने कार्टून भी देखना है तो मैंने कॉमेडी भी देखनी है, तो मैंने जेरी स्प्रिंकल शो भी देखना है, तो मैंने डॉक्टर फिल भी देखना है, तो फिर मैंने हर किस्म की चीज़ हर ऑडियंस के लिए मौजूद होनी चाहिए। आपके पास अवेलेबल है, पूरी दुनिया अवेलेबल है, और क्वालिटी जो है वो हमेशा शायद कम ही होती है। ऐसा ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे पास इस वक्त जो डर्थ है ना, सबसे ज़्यादा एक्टर्स हमारे पास नए आने वाले कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं, एवरीथिंग। मुझे लगता है कि हम हमारा जो एक तो बनाने वाले प्रोड्यूसर है जो आपका, चाहे वो चैनल हो या प्रोडक्शन हाउस हो, वो बनाता वो है तो चूज़ वो करता है। और स्क्रिप्ट आपकी जो है ना, मुझे लगता है हम बहुत सिंगल डिमेंशन पे काम करते हैं। जो चीज़ हिट हो गई उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया, जबकि हमारा फोटे, हमारा ड्रामा हमेशा से ऐसा रहा है कि वो आप पे कहीं ना कहीं ऐसा असर छोड़ता था कि आपको याद रह जाते, वो कैरेक्टर्स याद रहते हैं। ड्रामे का नाम ना याद रहे तो पहले हमें डायरेक्टर्स के नाम याद होते थे, ऐसा ही है। ड्रामे के साथ जो मुंसलिक होते थे एक्टर्स से ज़्यादा कि ये उसका ड्रामा है। सो मुझे एज एन एक्टर भी स्क्रिप्ट की कमी महसूस होती है। जब वो स्क्रिप्ट आपकी सॉलिड होती है तो फिर डायरेक्टर को भी वो मिलता है, डायरेक्टर वांट्स टू डू इट, द एक्टर आल्सो वांट्स टू डू इट। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि हम जिसमें थोड़ा लैक करते हैं तो वो है हम दी आइडियाज़। एक तो हमें फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, हमें नई चीज़ों को करना चाहिए। अब ज़माना बिल्कुल बदल गया। अभी आपने जैसे बात की बहुत अच्छी कि हमारे पास अच्छे स्क्रिप्ट्स की शायद जो है वो फुकदान हो रहा है, अच्छे लिखने वाले जो हैं वो शायद हमारे पास अब इतना आगे नहीं आ रहे। आप क्या समझती हैं कि ये कमर्शलाइजेशन इसकी बहुत बड़ी वजह है या फिर ऐसा है कि नहीं, मतलब कुछ और ही जो है वो खिचड़ी अंदर? समझ लें कि हमारा अदब प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लिटरेचर जैसे आप कहते हैं बेअदबी प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है आजकल। तो वो जब तक आप अपनी ज़बान को, आई मीन उर्दू आपकी ज़बान है, अगर आप उर्दू में ड्रामा कर रहे हैं या जिस कंटेंट जो है ना, इट्स अ क्राफ्ट टू राइट अ स्क्रिप्ट। कुछ भी आप कर लें, आपका खूबसूरत तरीन आइडिया हो, लेकिन आपने यू हैव टू पुट इट ऑन पेपर एंड देन यू हैव टू यू नो पुट इट ऑन द स्क्रीन। लेकिन उससे पहले ऑन द पेपर इट्स अ क्राफ्ट टू लर्न दैट। आपके पास फ़ोन, आपका ये जो फ़ोन है इसके अंदर पूरी दुनिया मौजूद है, और मुझे लगता है कि वो पैशन नहीं है, वो ड्राइव नहीं है। whatever your calling is, if it's my calling to be an actor, then वो मुझे लग के करना है। और अगर राइटर को एक्सपोजर चाहिए दुनिया का, कि वो यहाँ पे बैठकर इस दरख्त के नीचे बैठकर
दुनिया की कोई भी जो अपना आइडिया है उसके लिए वो कैद नहीं है लिख सके, लेकिन ठोस तरीके से लिख सके, इम्पैक्टफुल तरीके, उसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती है। और दुनिया में एक फॉर्मूला होता है जी, लड़का लड़की फ्लाम, यू नो, एक फॉर्मूला, गाने 4 डाल दिए, कॉमेडी डाल दी, तो एक फॉर्मूला है। बट अगर इट इज़ अप टू द ऑडियंस टू लाइक समथिंग और नॉट लाइक, आप उसको एक भोंडे तरीके से भी कर सकते हैं, आप उसको एक अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, आप उसको लॉजिकल तरीके से भी कर सकते हैं। इट्स हाउ यू प्रेजेंट समथिंग, और उसके पीछे व्हाट इज़ योर, कोई तो मैसेज होगा जो आप देने की। मैसेज मीन्स, मैसेज का ये मतलब नहीं कि आपने क्लास लगा लिया, लेकिन कोई मकसद तो होगा। ऐसे करेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे, ऐसे हीरोइन ऐसे करती है जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ ड्रामों में, कि भाई थोड़ा सा कि वो हम जो माशरा तश्कील देना चाहते हैं वो क्या है, क्योंकि मीडिया के थ्रू आज आप अपनी दुनिया की वॉर्स लड़ते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जब हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी इंडस्ट्री के बारे में, ड्रामास पर बात करके अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो वो हमारा अपना ओपिनियन होता है, वो कुछ पर्सनल नहीं होता। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं हम उस पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स, जैसे क्योंकि आप अभी भी एक शो पे इस तरह के ओपिनियन अपने दे रही थी मुख्तलिफ ड्रामास के बारे में, सो ये कभी कभार मुश्किल हो जाती है आपके लिए भी? लोगों का जो फीडबैक है वो इस हवाले से मुख्तलिफ होता है? लोग, आई थिंक हमारे माशरे में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। आपका राइट है किसी चीज़ को पसंद करना या ना करना। मैं जिस तरीके से क्रिटिकली एक चीज़ को देख रही हूँ, नॉट बिकॉज कि उसके इतने व्यूज़ हैं या इतने नहीं हैं, या वो कोई भी ड्रामा, मैं उसको कैरेक्टर और टेक्निकली जो मुझे आता है, जो कुछ इतने सालों में मुझे नाकस जो कुछ भी आता है उसके मुताबिक मैं देख रही हूँ। मुझसे उन्होंने मेरी ओपिनियन पूछी है, मैंने बता दिया कि मुझे ये लग रहा है। कोई एक्टर, जैसे हम भी कभी अच्छा करते हैं कभी बुरा करते हैं, बड़े बुरे ड्रामे किए हैं जो लोगों को पसंद आए, बड़े अच्छे किए हैं जो लोगों को पता ही नहीं चला। सो दैट गोज ऑन। तो हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जो भी उस कैरेक्टर का नाम है, जो भी कहानी चल रही है, और उसके मुताबिक, और मुझे क्रिटिकली देख रहा है, मुझे नहीं देखना कि आप कितने व्यूज़ हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोग नहीं पसंद कर रहे हैं तो वो भी दैट्स फाइन, इट इज़ दैट। और हमें टॉलरेंस नहीं है, और हमें आनी चाहिए टॉलरेंस। और आप क्रिटिसाइज, आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जो आपकी बेहतरी के लिए। ये नहीं कि भाई तुम्हारी तो शक्ल ऐसी है तो तुम्हारा तो ये है, तो बिना वजह नहीं। आप रीज़न देकर बताते हैं कि मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये वजह है। अगर आपको ये वजह ठीक लगती है तो आप उससे लर्न करके उसको बेहतर कर सकते हैं। आप इतने डॉगमेटिक हो गए हैं, आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, आपने जिसको कह दिया वो so wrong. You have to hear, सुनना पड़ेगा आपको कि दूसरा क्या कह रहा है। कभी किसी एक्टर ने आपको फीडबैक दिया है कि यार आपने ऐसा मेरे बारे में कहा था, ऐसा क्यों कह दिया, या मेरे लिए मसला हो रहा है, ऐसा कभी कुछ हुआ, मैसेज वगैरह कभी कोई? नहीं, मैं इसमें भी कह रही थी कि जो जितने एक्टर्स हैं, अगर किसी को एतराज़ होगा तो मुझे हैरत होगी जो मैंने, क्योंकि अगर वो कहे कि मेरी बुराई कर दी, तुम्हारी क्या बुराई कर दी, मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह जानती नहीं कि तुम्हारी अच्छाई बुराई जान, मैं तो एक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ कि भाई उस कैरेक्टर की, और हमें रिमूव होकर देखना पड़ेगा। मैं उस कैरेक्टर को, हो सकता है कि कैरेक्टर में अच्छा नहीं कर रही, तो आप कह सकते हैं कि नॉट डूइंग इट वेल, मुझे लगता है कि इस पर ये होना चाहिए था। सो कोई भी समझदार डायरेक्टर, एक्टर, हाँ हमारी फील्ड का, अब मुझे अगर कोई आके कहेगा यू वर नॉट गुड, तो मैं कहूँगा मैं मारा तेनू है, नो, आई से ओके, वो ठीक है, बताते रहे हमारे सीनियर्स हमें कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग कि आप सुने तो सही, इट विल मेक यू बेटर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे कोलीग्स में से अगर वो इस तरह सोचते हैं तो फिर मुझे अफसोस होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह सोचेंगे। दे विल नो कि मैं क्या कह रही हूँ। इफ एनीबडी सेड दैट टू मी, आई वुड काउंटर इट एंड से कि ये है, ये प्रॉब्लम्स है, ये फ्लॉज है। आई वुड गेट ऑफेंडेड कि भाई ये मैंने कहा था, अगर आपको बुरा लगा है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आई मीन बिकॉज हमारा तो काम है, हम तो स्क्रीन के सामने, हमें तो अच्छा बुरा कोई भी कुछ भी कहता रहता है या कह सकता है ना, तो हमें तो वैसे ही टॉलरेंस होनी चाहिए। आपकी एक माशाल्लाह बहुत तवील जर्नी है, उसमें आपने बहुत मुख्तलिफ किस्म के किरदार किए हैं, संजीदा किरदार भी हैं, बड़े पावरफुल भी हैं, नेगेटिव भी एक आध हल्के फुल्के शेडी कैरेक्टर्स हैं। सो आपको किस तरह के किरदार करना खुद अच्छे लगते हैं? मुझे वो कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं जो जिनसे ऑडियंस रिलेट कर सके, मैं रिलेट कर सकूँ, जो असली कैरेक्टर्स हो, जो ग्रे हों, ब्लैक एंड वाइट ना हो। बहुत हमारे पास मुख्तसर वक्त है, बस जल्दी से हम इसको रैपिड फायर के साथ जो है वाइंड अप करेंगे, क्योंकि बस रात भी होने वाली है और मारिया जी की वो सुबह से बड़ी मसरूफ है।
चलें, तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? मुझे इतनी बड़ा डर थकी भी लगता है होने ऐसी के लिए। चीज़ों में। आई एम सो बैड एट दीज थिंग्स। चलें, आई होप आप एंजॉय करेंगी। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। लठेरी चादर, वो फोक जो हैं वो सारे, आई मीन आई लाइक देम। विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप ये इस रैपिड फायर आई हेट इट। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? फेवरेट एक नहीं हो सकता ना, ये क्या बात हुई? आई लिसन टू कबालीज, आई लिसन टू R&B, आई लिसन टू जैज, आई लिसन टू एवरीथिंग। जैज, ना जैज, अली सेठी इज amazing, and Atif is there, and then Ali Zafar is there. अब इतने सारे वैरायटी है भाई, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। मैं एक को लेकर क्या करूँगी? हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? हाँ। अरे एक दफ़ा, और मैं इतनी अभी तक वो जो था ना कि मैंने क्यों चोरी की है। पहले चॉकलेट मैंने दादी के फ्रिज में से एक दफ़ा दोपहर में चुराई थी, पीस। पता नहीं, इट वाज लाइक, अभी तक मुझे वो लगता है कि मैंने गलत कुछ काम किया था। योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? मुझे जब भी मेट हुआ। विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर एज एन एक्ट्रेस? एवरी गुड एक्टर, एवरी गुड एक्टर। वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ योर एनी लास्ट प्रोजेक्ट? ये तो अभी चल रहा है। कोई अच्छी मेमोरी जो आपके किसी हिट जब की आवाज़ जब लगती है ना, उससे अच्छी मुझे आवाज़ और मेमोरी मेरी कोई नहीं होती। ओके, वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में मेरी बहुत जो फ्रेंड्स हैं, जो करीबी फ्रेंड्स हैं, सवेरा नदीम है, रियली क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, सोनिया खान एंड इराम, आई मीन रियली क्लोज फ्रेंड्स। ओके, वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? Oh, a lot of things, a lot of things. Really लंबी लिस्ट है। Yeah, I want to try to get up. I'm not a morning person. कि सुबह मैं उठूँ तो मैं खुश हूँ। मैं कभी खुश नहीं हो सकती सुबह उठते हुए, कभी भी नहीं। आपके और हमारे मामलात एक जैसे हैं। और मेरी एक टू डू लिस्ट है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जो नहीं हो रही है, एंड जो मैं जिस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ वो नहीं हो रही हैं। कराची और लाहौर? कराची। आई एम फ्रॉम लाहौर, फिलहाल तो कराची। कराची। ओके, कॉफ़ी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? पुलाव। हाँ, ये तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। मुझे क्या पता। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐड करिए भाई इसके अंदर आप बिरयानी तो निहारी या पुलाव। दे ही नहीं रहे ऑप्शन, ये क्या बात है? ओके, अम्मा से करीब हैं आप या अब्बा से करीब हैं? मैं अम्मी से। देसी आउटफिट्स, वेस्टर्न क्लोथिंग? एनीथिंग दैट इज कंफर्टेबल। न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपकी क्या थी? कि कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाना, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव अ रेजोल्यूशन इट डजंट वर्क, आप पूरा ही नहीं करते। तो नो रेजोल्यूशन, दैट वाज माय रेजोल्यूशन। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों से हमने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की और अक्सर यही कहते हैं कि अब आप लोग कोई रेजोल्यूशन बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा है, जस्ट आप अपने जो प्रोसेस है ना बस उस पर यकीन रखें। हाँ, कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। हम कोशिश यही कर रहे थे कि इस गुफ्तगू को थोड़ा सा अच्छा लंबा करेंगे, लेकिन वक्त बहुत कम है, रात हो गई है दिन से, और फिर कोशिश करेंगे कि अगली बार मारिया साहिबा को जो है वो कैच करें। तब तक आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी ऐसी बात है जो मैं मारिया से पूछना भूल गई हूँ और आप मज़ीद और किसे देखना चाहते हैं। तो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।